हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बीएस टीचर एकेडमी पर। आज डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज़ चल रही है बुक से लेकर, ठीक है। उसका लेसन नंबर आज हमारा 10, ठीक है। और टॉपिक का नाम रहेगा हमारा पकाएं और खाएं। चलिए डिस्कस करते हैं अभी। देखिए, मैं यहाँ पर मोस्ट मोड बताऊँगा जो आपका ईवीएस में आपका पूछा जाता है सीटेट में, ठीक है। और ये सीटेट के लिए है, ठीक। सीटेट और यूपीटेट दोनों के लिए आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आपको मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता रहूँगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से देखिए, अपने बुजुर्गों से पता करो कि पहले किस तरह के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे, वे किस चीज़ें के बने होते थे, ठीक। आगे है, हम खाने की हर चीज़ को तो पकाकर नहीं खाते, पता करो कि हम किन चीज़ों को कच्चा खाते हैं और किन को पकाकर खाते हैं। किन चीज़ों को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है, दी गई तालिका में भरना है हमें, ठीक है। ऐसे हम इसमें बच्चों से हम क्रिएटिविटी करा कर सकते हैं। जैसे कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें कौन कौन सी होती है, कच्ची खाएगा अच्छा, जैसे हमारा गाजर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने मूली लिख दी, खीरा लिख दिया, ठीक है। और प्याज लिख दी, ठीक। तो पकाकर खाई जाने वाली हम आलू लिख देंगे, और तरह की सब्जियां उनको हम लिख देंगे। कच्ची और पका कर खाई जाए दोनों को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, बच्चों से क्या कर लिखवा सकते हैं, ठीक है। चलिए भी आगे देखिए, भी आगे है अब, तुमने कभी रोटी बनते देखी है। ऐसा हम बच्चों से पूछेंगे कि तुमने कभी रोटी बनते देखी है, तो इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं। आटे को बर्तन में निकालना, उसे गूँथना, आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, गोले को बेलना और फिर सेकना, ठीक। इतने सारे काम करने के बाद रोटी थाली में आती है। अब तुम रसोई में जाकर किसी एक चीज़ को पकते देखो, उसे पकाने के लिए क्या क्या किया गया। क्रम से देखो, चीज़ का नाम लिखना मत भूलना। अपने कुछ साथियों की कॉपी भी देखो। समूह में चर्चा करो, ठीक। समूह में चर्चा करने से बच्चा अधिक सीखता है, ठीक है गाइस। चलिए भी आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर है, तुमने देखा खाने की चीज़ें तरह तरह से पकाई गई हैं, कोई सेक कर तो कोई तल कर, ठीक है। ये भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ कि खाना बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो खाना बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है सेक कर तो कोई तल कर, यानी सेक कर और तल कर सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक। किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप में पकाते हैं। देखिए, पकाने के तरीके समझ समझ दो चीज़ों के नाम लिखो, ठीक है। ये ऐसी दे रखा है। बाकी आपको देखिए, ये है मोस्ट यहाँ पर गतिविधि, जो फैक्ट है वेरी मोस्ट है, ठीक है। घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पेडागोजी में पूछे ना क्वेश्चन ये वाला आपका। चलिए भी आगे देखते हैं थोड़ा बहुत और। देखिए भी आगे लिखा, तुम्हारे घर में भोजन किस प्रकार पकाया जाता है, चित्र बनाइए, कॉपी में बच्चों से कहेंगे। नीचे के चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो, हम बच्चों से कह सकते हैं। नीचे देखते हैं चित्र कौन कौन से भी। देखिए भी, सबसे पहले है मिट्टी के तेल। अब ये जो है, मिट्टी का तेल दे रखा है, कोयला दे रखा है, बिजली दे रखा है, गैस दे रखा है। यानी कि इसमें दे रखा है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उससे जलती हैं, ठीक है। ठीक, देखिए भी, यहाँ पर मैं मिट्टी के तेल की बात करूँ तो मिट्टी का तेल ये वाला जल रहा है, ठीक है, ठीक। अब मैं कोयले की बात करूँ तो कोयला यहाँ पर चलता है, ठीक है। कोयले से ये भट्टी जलती है। अब मैं लकड़ी से बात करूँ या धूप से बात करूँ, धूप की अगर मैं बात करूँ, धूप यहाँ से ये इसको जला रहा है, ठीक है। अब गैस की बात करूँ तो गैस कहाँ पर, गैस सिलेंडर ये नीचे, ठीक है। अब मैं उपले की बात करूँ तो आपका उपला कहाँ पर, आपका तो उपले हैं आपके यहाँ पर, ठीक है गाइस। इतना समझ में आया ना। अब जो ये है, ये आपका दिखाई दे रहा है, ये आपका चलेगा बिजली से। किससे चलेगा भाई, बिजली से, हीटर, ठीक है। ठीक, समझ में आया ना सबके। चलिए भी देखिए भी, ये गतिविधि है, ये गतिविधि देख लीजिए आप। देखो भी,
खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए गए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा हम बच्चों से कह सकते हैं। ठीक, देखो भी आगे देखिए। साबुत मूंग को पानी में रात भर भिगो दो, सुबह उन्हें गीले कपड़े में लपेटो और ढककर किसी बर्तन में रखो। 1-2 दिन बाद उन्हें खोलकर देखो, क्या उनमें कुछ अंतर दिखेगा आपको, या इनमें कुछ कटा हुआ प्याज, टमाटर, नमक और नींबू का रस मिलाओ, कक्षा में मिल बांट कर खाओ। ठीक है, देखिए भी नींबू की शिकंजी कैसे बनती है। तो नींबू की जो शिकंजी, वो आपका पानी में शक्कर घोलना, नींबू का रस डालना, फिर छानना, फिर से आपकी शिकंजी क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों से हम गतिविधि करा सकते हैं ऐसे कहकर। ठीक है, देखिए भी यहाँ पर देखो, ये है मोस्ट। बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे जो है अपने परिवेश से, सबसे ज़्यादा परिवेश से सीखते हैं, और परिवेश से सीख कर ही स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो ये था भाई हमारा लेसन नंबर 10। ठीक है, तो जितना भी हो सका मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और इससे कुछ ज़्यादा बस इस चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन सीटेट में पूछ लेता कि खाना बनाने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है। तो खाना बनाने का सबसे जो बेहतर तरीका होता है वो तलकर और सेक कर होता है। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।